हेलो गाइस, मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर मैं एसपी के ऊपर ही बात करूँगी। तो ये स्पेशली वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो भी अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, ये जो न्यू किसी पर्सन के लिए नहीं है, स्पेशली एक्स के लिए है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्योरीज है। क्लाइंट्स मेरे पास बहुत आते हैं और वे बहुत बार क्या है, सेम ही मिस्टेक करते हैं, बार बार उस चीज़ को रिपीट करते हैं। कुछ टाइम के लिए तो उन्हें चीज़ें याद रहती है, फिर उसके बाद में फिर वो भूल जाते हैं। तो ये उनके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी, एक टीचिंग का काम करेगी, लर्निंग का काम करेगी कि उनको क्या मिस्टेक नहीं करनी। और एज ए रिमाइंडर वो टाइम टू टाइम अगर वो उस चीज़ को सुनते रहेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि कहीं मैं सेम ही मिस्टेक तो नहीं कर रहा ना। तो अपने आप को क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो उससे आप टाइम टू टाइम क्या है, अपने आप को डिसिप्लिन रख पाओगे। ठीक है, उस स्टेट में रख पाओगे। तो ये स्पेशली उन ही के लिए वीडियो है जिनकी क्या है, एक्स से रिलेटेड कोई दिक्कत है, ब्रेकअप हो चुका है, ऑन ऑफ की सिचुएशन ज़्यादा रहती है, उसकी लाइफ में कोई पर्सन है ना। तो बेसिकली उन सब के लिए वीडियो है। अब जो आपका पर्सन आपसे ब्रेकअप करके गया है, वो आपको कोई भी बहाने देकर गया है कि मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे, हमारी कास्ट डिफरेंस है, एरिया सेम है, वो ज़्यादा ही जिद्दी हैं, ठीक है, हमारी सोच नहीं मिलती। जो भी वो एक्सक्यूज़ दे रहा है ना, कुछ भी एक्सक्यूज़ कि जॉब नहीं लगी, मैं घर वालों से बात नहीं कर सकता, कुछ भी वो एक्सक्यूज़ दे रहा है, कुछ भी एक्सक्यूज़ दे रहा है, जो भी रीज़न दे के आपसे ब्रेकअप करके गया है ना, तो आप ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको एक्सक्यूज दे के गया है, कुछ भी, जो भी कोई भी सिचुएशन है, किसी भी चीज़ के बारे में आपको बोल के गया है कि मैं इस वजह से शादी नहीं कर सकता, अब मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा है, ठीक है, मैं तुझसे प्यार नहीं करता, पहले करता था बट अभी नहीं करता, कुछ भी एक्सक्यूज दे के गया है। तो ऐसी क्यूरीज मेरे पास बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि ऑलमोस्ट बंदे अपने एक्स को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो ऑन ऑफ वाली सिचुएशन में एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। और ऐसे पर्सन आते हैं जो साल से 2 साल से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पर्सन आता है, फिर 1 हफ्ता रुकता है, 2 दिन रुकता है, फिर चला जाता है। उसका हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर से बहुत ज़्यादा परेशान हो अगर आप, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही है, क्योंकि आपके हर डाउट इसमें क्लियर होंगे। और आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, कैसे अपनी ट्रिक लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, बेसिकली आपकी स्टेट क्या होती है, क्या मिस्टेक आप रिपीट कर रहे हो। तो आपको ये हर चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। सिंपली आपका मान लो ब्रेकअप हो गया, इसी मोमेंट पे हो गया, ठीक है, और आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आपने कोई वीडियोस देखी लॉ ऑफ अजम्पशन से रिलेटेड, टैरो रीडिंग वगैरह देखी, कुछ भी देखा आपने, ठीक है, और आप उस पर्सन को क्या करने लगे, मैनिफेस्ट करने लग गए। अब क्या है, अभी 1 हफ्ते पहले, 2 दिन पहले आपने क्या एक्सपीरियंस किया था अपनी लाइफ में, ब्रेकअप, वो वर्डिंग जो उस पर्सन ने आपको बोली कि भई वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि कास्ट का डिफरेंस है, मैं अपने घर वालों से बात नहीं करूँगा, मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं है, ठीक है? मुझे जेल काटना पसंद है बट मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। अब वो जो वर्डिंग है ना, वो आपको बोल के गया 2 दिन पहले ही, ठीक है? और आप क्या कर रहे हो, उसको मैनिफेस्ट करने में डायरेक्ट लग गए, ठीक है? और जब वो ब्रेकअप हुआ ना, तो वो पेन आपको फ़ील हुआ, है ना? एक होता है ना मेंटली पेन, इमोशनली पेन, एक होता है फिजिकली पेन, ठीक है। अब जो फिजिकली पेन है और इमोशनल पेन है, दोनों ही पेनफुल कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि ब्रेन के लिए वो पेनफुल है कि कुछ डैमेज हुआ है, चाहे वो आपका इमोशनल डैमेज हो या फिर फिजिकल डैमेज हो। तो इस केस में क्या है, अभी आपका वो इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है, आपका, आप हर्ट हुए हो, ठीक है, बेसिकली आप हर्ट हुए हो, तो उसकी वजह से आपको क्या है, साइकोलॉजिकल या फिर मैं कहूँ कि मेंटली पेन है आपको, ठीक है। ऐसे सेम सिचुएशन को देखो जहाँ पे फिजिकल पेन हो सकता है कि आपके हाथ में चोट लगी जिसकी वजह से क्या है, बेसिकली आपको फिजिकली पेन हुआ है। तो उस हाथ को आप क्या करते हो, जैसे वहां पे चोट लगती है ना, आप उसको ना बिल्कुल संभाल के रख लेते हो, उसको हिलाते तक नहीं हो, है ना, ऐसे ही करते हो ना। मान लो फ्रैक्चर हो गया, कहीं से आप गिर गए, तो आप क्या करते हो, उसको है ना आराम से रख लेते हो और उसको हिलाते तक भी नहीं हो, ताकि आपको और पेन ना हो, क्योंकि आपको पता है कि जैसे आप मूवमेंट करोगे तो आपको क्या होगा, पेन होगा। तो उस पेन से बचने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप सिंपली वहां पर कोई किसी भी तरह की मूवमेंट यूज नहीं करते, फिर बैंडेज वगैरह जो भी है ट्रीटमेंट आप लेते हो, एनाल्गेसिक्स लेते हो, मतलब पेन किलर देते हो ताकि दर्द वगैरह ना हो, और उसको हीलिंग प्रोसेस के लिए छोड़ देते हो। तो उस हाथ से क्या है, आप काम भी नहीं लेते,
ताकि आप उसको टाइम दे रहे हो कि ये चीज़ क्या हो जाए, हील हो जाए। तो इस केस में आप फिजिकली क्या कर रहे हो, बेसिकली अपने जो भी आपका पार्ट है बॉडी का, हाथ को, पैर को, किसी भी चीज़ को आप टाइम दे रहे हो हील होने के लिए। ठीक है, हील होने के लिए टाइम दे रहे हो, पेन किलर्स दे रहे हो, ठीक है, एंटीबायोटिक्स वगैरह दे रहे हो, ताकि वो चीज़ प्रॉपरली हील हो। उसके बाद आप उससे क्या लोगे, काम लोगे या फिर कुछ भी यूटिलाइज करोगे, जो कुछ भी करोगे आप, ठीक है, मूवमेंट करोगे। तो वहां पर क्या है, आप हीलिंग के लिए टाइम देते हो। अगर मान लो कि उस हाथ में चोट लगी, उस मोमेंट पे आप उससे काम करने, मेरा तो हाथ ठीक है, और उसकी एक्सरसाइज कुछ करने लग जाओ, आप कुछ भी वेट उठाने लग जाओ, तो आपको लगता है कि आपका हाथ इतना स्ट्रांग बन पाएगा, फिर पेन नहीं होगा? पेन होगा, है ना। तो अभी आप गलती क्या कर रहे हो, अब इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है ब्रेन के लिए। पेन तो पेन ही है, ठीक है, चाहे वो फिजिकली पेन है या फिर मेंटली पेन है। अब जो मेंटली पेन हुआ है ना, तो उसमें बेसिकली क्या हो रहा है, आपने कोई वीडियो देखी और आप अफर्मेशंस करना शुरू कर रहे हो अपने एसपी के लिए। कल परसों ही बंदा आपको बोल के गया था कि भाई हमारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, मैं तुझे पसंद ही नहीं करता, कुछ भी बोल के गया हो, कुछ भी बोल के गया हो। अब वो जो वर्डिंग है, उसकी दिमाग, आपके दिमाग में ना चल रही है, उसके क्या क्या उसने बोला, रिप्ले कर रही हो बार बार। और अभी इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया आपका, और इस मोमेंट पे आप उसको दोबारा मैनिफेस्ट करने के लिए लग गए, ठीक है। उसके बारे में बोले जा रहे हो कि ही कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट मी, ही लव्स मी अलॉट, वो हमेशा मेरे लिए स्टैंड लेता है, वो मेरे बिना नहीं रह पाता, ऐसा ऐसा, ठीक है, आप कुछ भी अफर्म कर रहे हो। बट आपका क्या है, बॉडी अभी इमोशनल पेन में है, जो भी उस इंसान ने बोला ना, तो इमोशनल पेन में है, और उस मोमेंट पे आप ये वाली अफर्मेशंस कर रहे हो। और लॉ ऑफ अजम्पशन सिंपली यही कहता है कि भाई आपकी स्टेट से मैनिफेस्ट होता है, ठीक है, ना कि सिर्फ अफर्मेशन से। अफर्मेशन सिर्फ आपको रिमाइंड करवाती है, आपको ब्रेन को बार बार याद दिलाती है कि ये चीज़ मेरी रियलिटी है। अब स्टेट व अंदर क्या है, आपकी ब्रेकडाउन वाली है, इमोशनल है, पेनफुल है कि भाई मेरा ब्रेकअप हो चुका है और वो बंदा छोड़ के चला गया है, ठीक है, यू आर नॉट चूजन, ठीक है, यू आर नॉट वर्दी ऑफ लव। तो आपकी स्टेट अभी वही है, और आप बाहर से क्या करने लगे, अफर्म करने लगे। आपने खुद को टाइम नहीं दिया हील होने के लिए, उस फिजिकली पेन को, या फिर जो मेंटली पेन आपको मिला है ना, उसको हील होने के लिए टाइम चाहिए, और आपने वो टाइम नहीं दिया। और आप सीधा क्या करने लगे, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशंस करने लगे, और अपनी डिजायर के ऊपर क्या है, काम करने लगे। अब उससे क्या हो रहा है कि जैसे आप और वीडियो भी देख रहे हो ना, तो आपकी औरों भी सक्सेस स्टोरी से ट्रिगर भी होने लग जाएगा कुछ टाइम के बाद। और कुछ लोगों को हुआ भी होगा कि ट्रिगर होगा कि भाई इसकी मैनिफेस्टेशन हो रही है, ये है, वो है ना। तो वो चीज़ आपको ट्रिगर करने लगी, और भी चीज़ आपको याद आएगी, और वो स्टेट क्या शो कर रही है कि वो पर्सन आपके पास नहीं है ना, यही शो कर रही है कि वो पर्सन आपके पास नहीं है। और स्टेट से मैनिफेस्ट होता है, तो और भी क्या होगा, अंदर डेस्पिरेशन होगी, अंदर बहुत ज्यादा लड़ाई होगी। किस तरह की मेंटल लड़ाई, की उस बंदा ये बोल के गया था, बट आप तो कॉन्शियस लेवल पे आप ये अपने ब्रेन को बार बार बता रहे हो कि नहीं, वो तुमसे प्यार करता है, हम साथ हैं। अब वो वहां पे ना एक नया नया वो पेनफुल कंडीशन थी, उसी मोमेंट पे आपने ये सब कर दिया। अब वहां पे बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है, बहुत। और जहाँ पे रेजिस्टेंस आपको बहुत ज्यादा फील होगा, बहुत एक इमोशनल ब्रेकडाउन फील करोगे, एक आप टायर्ड फील करोगे, काफी ज्यादा टायर्ड फील करोगे कि भाई मतलब मैं थक गया हूँ, ऐसा बहुत टायर्ड फील करोगे, क्योंकि आप डायरेक्ट ही उस स्टोरी में जा रहे हो। अभी तक आपने खुद को टाइम ही नहीं दिया हील होने के लिए। तो वहां से आप और भी डेस्परेट हो जाओगे, एंजाइटी आपके अंदर और भी ज्यादा आएगी, लैक फील और भी ज्यादा करोगे। तो सबसे पहले ये मिस्टेक है ना, बंद करनी है। जब भी ब्रेकअप हो, डायरेक्ट सिर्फ अफर्मेशंस पे नहीं कूदना है, ठीक है, सीधा जंप नहीं करना है एसपी अफर्मेशंस के ऊपर कि वो पागल है ना, वो लगातार मेरे पास नॉन स्टॉप कॉल पे कॉल किए जा रहा है, ऐसा। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। तो फर्स्ट स्टेप आपका यही रहेगा कि आपको ये डायरेक्ट ये यहाँ पर जंप नहीं करना है। अगर आप अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है, या फिर बहुत लंबे टाइम से भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको वो पेन है, अभी भी है। अब जैसे आप अपने पर्सन के साथ में जैसे रिलेशनशिप में आए थे, है ना, तो उस मोमेंट पे आपको खुद के ऊपर कोई डाउट नहीं था, आपकी हर रोज बातें वगैरह हो रही थी। अब जैसे क्या हुआ, एनर्जी एक्सचेंज हुई, ठीक है, आपकी एनर्जी एक्सचेंज हुई, आप उस इंसान के साथ में कंफर्टेबल वगैरह फील करने लगे, अच्छा फील करने लगे।
अब वहाँ पर क्या है, आप थोड़ा-थोड़ा अटैचमेंट भी फ़ील करने लग गए। अब उस मोमेंट पे क्या हुआ, जैसे-जैसे टाइम स्पेंड हुआ, आपके बहुत अच्छे दिन जा रहे थे, आपको खुद के ऊपर कोई डाउट नहीं था, आपको नहीं ये चीज़ नहीं थी अंदर कि मुझे ये पर्सन चाहिए, ठीक है? क्योंकि कई इंसान तो बिना किसी कमिटमेंट के ही रिलेशनशिप में आए थे कि भई फ्यूचर है, नहीं है, बट वो आ गए थे, वो सिंपली एन्जॉय कर रहे थे उस चीज़ को। अब फ्यूचर को लेके आपके अंदर कोई डाउट नहीं था, आपने क्वेश्चनिंग नहीं की, आपने कोई प्लानिंग नहीं की फ्यूचर की, बट आप क्या है रिलेशनशिप में आ गए, है ना? और उस मोमेंट पे आपको ना नेसेसरी भी नहीं लग रहा था, ज़रूरी भी नहीं लग रहा था कि मुझे इस इंसान के साथ में किसी भी तरह का कमिटमेंट चाहिए या फिर मुझे करना है, मुझे मैरिज करनी है। उस मोमेंट पे आपको नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। आप सिंपली एन्जॉय कर रहे थे, आपकी बातें हो रही थी। बट जैसे टाइम स्पेंड हुआ, अब सामने वाले के क्या है, अपनी एनर्जी उस इंसान को दे रहे हो, एक्सचेंज करते हैं हम, ठीक है? वर्डिंग के थ्रू अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि इस दुनिया के अंदर हर चीज़ क्या है, एनर्जी है। अब जैसे आपने क्या है उसको एनर्जी दी, आप थोड़ा ओवर अटैच हुए उस पर्सन के साथ में, तो क्या हुआ, सामने से वो एनर्जी आपको नहीं, कम मिली। बेसिकली उस इंसान के मैसेज वगैरह है कम आए, थोड़ा टाइम उसने देना कम किया, तो एनर्जी आपको क्या मिली, कम मिली। अब वो जो ऐसी एनर्जी कम मिली, आप थोड़ा सा लैक फील करने लगे। फिर आपको लगा कि ये पर्सन कहाँ है, मतलब अगर ये मेरे पास कॉल नहीं कर रहा है, मुझे टाइम कम दे रहा है, तो ये इंसान बिजी कहाँ है। तो आप क्या करने लगे, डाउट करने लगे कि कहीं ये किसी और पर्सन के साथ में तो नहीं है, इसकी तो कोई एक्स भी रही है जिससे ये प्यार करता था, क्या वो वहीं से दोबारा तो नहीं आ गई उसकी लाइफ में, क्या और पर्सन तो उसकी लाइफ में नहीं आ गया। फिर आप क्या करने लगे, खुद से कंपैरिजन करने लगे कि भाई मेरे अंदर क्या कमी है, कंपैरिजन की, अगर ये इंसान मुझे टाइम नहीं दे रहा है, किसी और को दे रहा है, तो मेरे अंदर ऐसा क्या कमी है रह गई कि भई वो इंसान सामने वाले को ज़्यादा टाइम दे रहा है, मुझे कम दे रहा है, ठीक है? तो आप हर पर्सन से क्या करने लगे, कंपैरिज़न करने लगे। जैसे ही आप कहीं पर बाहर ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, किसी को देखकर, लड़कियों को देखकर, लड़के आपस में है देखकर क्या करने लगे, जेलस करने लगे कि भई ये इंसान मेरे को से ज़्यादा सुंदर है, ये है, वो है, ठीक है? और ऐसे ही आप उसकी एक्स से क्या करने लगे, कंपैरिज़न करने लगे। सिंपली आप एक स्टोरी में रहने लग गए, ठीक है? अब वो एक छोटा-सा थॉट एक प्रॉपर स्टोरी बना दिया उसने कि मेरे अंदर ये कमी है। वो जो स्टोरी जो मल्टीप्लाई हुई ना आपके ब्रेन में, तो वो प्रॉपरली उसने क्या है, एक स्टेट एक्वायर कर ली कि भाई वो बंदा ऐसा ही कर रहा है, तो आप उसको स्टॉक करने लगे, टेलीग्राम पे स्टॉक करने लगे, सोशल मीडिया पे स्टॉक करने लगे, कहीं उसने उसको फॉलो तो नहीं कर रखा है, लाइक तो नहीं कर रखा है। अब ऐसे ऐसे स्टॉक करते करते आपकी स्टेट ही कौन सी आ गई, अट्रैक्शन से छोड़कर आपने चेजिंग वाली जो स्टेट है वो एक्वायर कर ली। आप उस इंसान को चेज करने लगे, उसको अननेसेसरी क्या देने लगे, अनवांटेड एनर्जी देने लगे, ठीक है? अब आप अपनी एनर्जी का फ्लो है ना फ्रीली होने दे रहे हो, उस इंसान के पास में वो एनर्जी फ्रीली जा रही है और आपको पता भी नहीं है। अब वो एनर्जी उस बंदे के पास में फ्री जा रही है और आपको पता नहीं चल रहा। अब वो क्या है, अब उस इंसान को पूरा फुलफिल्ड फील हो रहा है, ठीक है? क्योंकि उसको आपकी कमी फील हो ही नहीं रही, क्योंकि हम क्या है, आपस में कनेक्टेड है सबकॉन्शियस लेवल पे। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। अगर हम यहाँ पर कुछ करते हैं तो सामने वाले को सेम चीज़ें फील होती है, वो एनर्जी फील होती है। अब आप हो गए बहुत ज़्यादा अवेलेबल, ठीक है? और खुद को क्या कर लिया, कंपैरिजन कर करके अपना सेल्फ कंसेप्ट क्या कर लिया आपने, डाउन कर लिया। अब सेल्फ कंसेप्ट आपका लो हो गया, वो चीज़ हाई हो गई। अब जो स्टेट थी आपने एक्वायर कर ली चेजिंग वाली कि आई एम नॉट डिजर्विंग, आई एम नॉट लव्ड, ठीक है? कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं उसकी टॉप प्रायोरिटी नहीं हूँ, वो मुझे क्यों चूज़ करेगा, मेरे अंदर तो ये भी कमी है, मेरी हाइट भी अच्छी नहीं है, ये है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपने स्टोरी बनानी थी वो बना ली, ठीक है? और हर बार जैसे आप उसके बारे में सोच रहे हो कि कहीं वो किसी से बात तो नहीं कर रहा, कुछ नहीं, तो आपने हर बार क्या किया, उस चीज़ को क्लेम कर दिया। ये पक्का अगर उसका फ़ोन बिज़ी आ रहा है तो वो किसी से बात ही कर रहा होगा। तो आप हर बार क्या कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो। इस चीज़ से सीखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस चीज़ से सीखो आप कि भई आप हर बार क्या कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो। पता है वो किसी से बात ही कर रहा होगा, पता है अब तो ये झूठ ही बोल रहा होगा, तो आपने हर बार उस चीज़ को क्लेम किया। अब अगर हम किसी चीज़ को क्लेम करते हैं कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही करेगा, तो वो हमारी रियलिटी बन जाती है, क्योंकि थॉट तो अच्छे भी आ रहे होंगे उस मोमेंट पे और बुरे भी आ रहे होंगे। बट आपकी जो एक स्टेट होती है ना, जो डोमिनेंट स्टेट होती है ना, वो मैनिफेस्ट होती है।
ठीक है। जिस चीज़ को आप क्लेम करते हो कि ये बंदा ऐसा ही करेगा, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है। क्योंकि अगर उसने किसी और को चूज़ किया है और वो हर बार आपके ऊपर किसी और को ही चूज़ कर रहा है, तो इसका मतलब देखो उस लड़की का सेल्फ कांसेप्ट, उस लड़के का सेल्फ कांसेप्ट कितना अच्छा होगा कि वो हर बार उसको चूज़ कर रहा है ना? तो किसी को तो वो चूज़ कर रहा है ना। आप ये देखो कि वहाँ पर वो किसी को चूज़ कर रहा है, तो इसका मतलब उसने खुद को चूज़न माना है। अब वहाँ पे देखो, अभी आपको नहीं पता था कि आप क्रिएटर हो, आप अपनी एनर्जी को उधर-उधर बिखेर रहे हो, है ना? फ्रीली फ्लो होने दे रहे हो। तो आपको ये चीज़ें समझ आई होगी कि आपने उस टाइम पे अनकॉन्शियसली क्या किया है, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं थी एनर्जीज़ के बारे में और आप ये चीज़ करते जा रहे थे, ठीक है? अब क्या हुआ, उस स्टेट से आपने वो चीज़ क्या कर ली, मैनिफेस्ट कर ली, ठीक है? ब्रेकअप वगैरह जो भी है मैनिफेस्ट कर लिया। तो आपके साथ ये चीज़ें हुई कि आप एक चूज़न वाली स्टेट से अनचूज़न वाली स्टेट पे आ गए। एक हैप्पी रिलेशनशिप से आप ब्रेकअप वाली सिचुएशन पे आ गए। तो ये ऐसे आपके जो स्टेट का क्या हुआ, शिफ्ट हुआ, ठीक है? अब ये जो सारी भी चीज़ें हैं वो आपके साथ में हुई बेसिकली। क्यों हुई आपके साथ में? क्योंकि देखो जिस मोमेंट पे आप अपने पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में आए थे, तो आपने उस पर्सन को के बारे में कुछ ज़्यादा अच्छा वगैरह नहीं सोचा था कि मुझसे प्यार करता है, ये है, वो है। बट आपने खुद के बारे में बहुत अच्छा सोचा था कि आई एम ऑलवेज़ लव, चूज़िंग, प्रायोरिटाइज़, मेरे अंदर वो बात है ना? तो आपने ये चीज़ें सोची थी और कुछ टाइम के बाद आपने क्या किया, उस पर्सन के ऊपर डाउट किया और डाउट करने के बाद आपने क्या किया, कंपैरिज़न किया, हर बार कंपैरिज़न किया आपने दूसरे बंदों के साथ में, खुद की जो सेल्फ वर्थ के ऊपर क्या किया आपने, डाउट किया, जिससे आपका सेल्फ कांसेप्ट क्या हो गया, डाउन हो गया और उस सेल्फ कांसेप्ट की वजह से, खुद की डाउट करने की वजह से आपकी ब्रेकअप वाली क्या है, सिचुएशन आ गई। तो आपने सिंपली वो स्टेट क्या कर ली, एक्वायर कर ली। तो अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, तो सिंपली आप अगर डायरेक्ट एसपी के अफर्मेशंस पे जंप करोगे, बट खुद के ऊपर काम नहीं करोगे, खुद के सेल्फ बिलीफ के ऊपर काम नहीं करोगे कि आप चूजन हो, है ना? ये सब चीज़ें प्रायोरिटाइज हो, आपको हर कोई प्यार करता है, तो बेसिकली आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर लोगे अपनी लाइफ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉल आ जाएगा उसका। बट क्या है, उस स्टेट से, अनचूजन वाली स्टेट से दोबारा से रियलिटी आपको वही शो करेगी कि वो आपको फिर से छोड़ के चला गया, आपको फिर से अनचूज किया, उसने किसी और को चूज किया आपके ऊपर, ठीक है? तो सिंपली क्या होगा, ये जो चीज़ें ना लूप में होती चली जाएंगी और ये जब तक होगी जब तक आप अपनी स्टेट चेंज नहीं करोगे, अपने सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर काम नहीं करोगे, अपना सेल्फ कंसेप्ट हाई नहीं रखोगे, अपने बारे में अच्छे विचार, अच्छे थॉट्स हैं वो नहीं रखोगे, क्योंकि ये जो सारी क्रिएशन है ना आपके अंदर से हो रही है और आप जो भी सोचते हो खुद के बारे में, दुनिया सेम ही आपको रिफ्लेक्ट करके देगी, ठीक है? इसका काम है, जो भी आप बोलोगे ये चीज़ करेगी, एनर्जी है दोबारा रिटर्न होके आएगी। जैसे आप दुनिया में यूनिवर्स के अंदर एनर्जी सेंड करोगी, सेम ही एनर्जी आपको फील होगी, किसी भी हाल में फील होगी, बट ये चीज़ है आपको फील होगी। तो आपको इस मोमेंट पे अपने एसपी के लिए अफ़र्म नहीं करना है, अगर आपका कल परसों ऐसे रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, ठीक है? आप लैक फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, तो आपको अपने एसपी के लिए मैनिफेस्ट नहीं करना है, ठीक है? आपको उस चीज़ को छेड़ना ही नहीं है, आपको सिंपली यही करना है कि क्योंकि अगर आपके पैर में, हाथ में कहीं पर भी चोट लगी है, तो आप उसको प्रिज़र्व कर लेते हो, उसको ही नहीं हिलाते, क्योंकि आपको पता है जैसे आप उस चीज़ को छेड़ोगे तो क्या होगा, दर्द होगा, तो आप उसको टाइम देते हो ना हील होने के लिए। तो वो जो अपना आपको जो मेंटली पेन हुआ है, उस चीज़ को भी हील होने के लिए टाइम दो, है ना? अपनी बॉडी को टाइम दो कि ताकि आप उस चीज़ से थोड़ा-सा बाहर निकल पाओ, उस एनर्जी को, उस मेमोरी को थोड़ा-सा इरेज़ कर पाओ। तो इस मोमेंट पे आपको क्या करना है, आपकी जो बार-बार जो स्टोरी थी ना, अब देखो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, मेंटल डाइट का ध्यान ज़रूर रखना है कि आपको आपकी पुरानी स्टोरी है, ब्रेकअप का जो भी सिनेरियो था ना, सीन हुआ था, उसको आपको बार-बार रिमाइंड नहीं करना, बार-बार याद नहीं करना, रिकॉल नहीं करना कि क्या हुआ था इस सीन पे, उस बंदे ने क्या मेरे को वर्ड बोले थे। क्योंकि जितनी बार आप उस चीज़ को याद करोगे ना कि उस इंसान ने मुझे ये बोला था, ये बोला था, हर बार आपको वो इमोशनल पेन क्या होगा, फ़ील होगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के लिए वो अभी हुआ है, चाहे वो 1 महीने पहले हुआ हो, 2 महीने पहले हुआ, बट अगर आप उस चीज़ को अभी याद करते हो ना और सेम ही फीलिंग से याद करते हो, तो आपको इस चीज़ को फ़ील कर पाओगे कि भई आपको ना सेम ही इमोशनल पेन हो रहा है, ठीक है? तो इस चीज़ का ना ध्यान रखना है बेसिकली आपको।
कि आपको ना उस इंसान के बारे में इस मोमेंट पे ना ही तो अच्छा बोलना है, ना ही बुरा बोलना है, ठीक है? क्योंकि आप बुरा बोलोगे तो फिर वही है, सेम एनर्जी को क्या मैनिफेस्ट करोगे। ना ही अच्छा बोलना है, क्योंकि अभी आप अच्छा बोल नहीं पाओगे, क्योंकि अभी रिसेंटली जो भी सिनारियो हुआ है, तो इसलिए ना ही तो अच्छा बोलना है, ना ही बुरा बोलना है। उसको एनर्जी, जो आप अननेसेसरी एनर्जी दे रहे थे ना, उसको अब क्या करनी है, एनर्जी देनी बंद करनी है, बिल्कुल बंद करनी है। उसको जो भी एनर्जी दे रहे थे ना, उसको बंद कर रहे हैं। अब वहां से क्या होगा, अब जैसे आप उस चीज को एनर्जी देना बंद करोगे ना, तो उस वहां से जो एनर्जी का कनेक्शन है ना, वो कट हो जाएगा, और वो बंदा फिर इन फ्यूचर जाके क्या करेगा, लैक फील करेगा कुछ टाइम बाद, ठीक है? अब आपने क्या किया, एनर्जी को ब्रेक कर दिया, उसके बारे में नहीं सोचा, ना अच्छा सोच रहे ना बुरा सोच रहे। अब आप बहुत ज्यादा लैक फील कर रहे थे, एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे इस मोमेंट पे, है ना? बहुत ज्यादा डिप्रेशन फील कर रहे थे, एंजाइटी फील कर रहे थे। अब आप अपनी एनर्जी के ऊपर काम करो, अपने आप को बैलेंस करो, अपने सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर काम करो, ठीक है? अपनी एनर्जी के ऊपर काम करो कि आई एम ऑलवेज लव चूजन एंड प्रायोरिटाइज। अपने सेल्फ बिलीफ के ऊपर काम करो, उसको बार बार रिपीट करो। मेडिटेशन में बैठो। अभी जो आप इतना ओवर थिंकिंग कर रहे थे ना, तो एकदम मैंने कह दिया तो ऐसा नहीं है ना कि वो चीजें बंद हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है, मेडिटेशन करना, ताकि आप शांत हो पाओ, आप एंजाइटी वाले स्टेट से रिलैक्स वाले स्टेट में आ पाओ। तो आपने क्या करना है, मेडिटेशन करनी है। आपसे 10 मिनट बैठा जाए ना, 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठा जाए, 15 मिनट बैठो। बट कोशिश यही करनी है कि आपको हर रोज बैठना है, खुद के लिए टाइम निकालना है, 10-15 मिनट आप मेडिटेशन करो, ठीक है? मेडिटेशन का सिंपल मतलब यही होता है कि अपनी सांसों पर कहीं पर भी ध्यान लगाना, अपने आईज के ऊपर ध्यान लगा सकते हो, अपनी फिंगर्स पे ध्यान लगा सकते हो, कहीं पर भी ध्यान लगाना। सिंपली आईज क्लोज करके भी लगा सकते हो, जहां पर आप अननेसेसरी नहीं सोच रहे, बल्कि आप देख रहे हो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। बस सिंपली यही मेडिटेशन है, और यहीं से आपकी थोड़ी शुरुआत होगी, ठीक है? तो इतना डीप में अभी जाने की जरूरत नहीं है। तो इस मोमेंट पे आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है 10 से 15 मिनट के लिए। इसके साथ में जैसे मेडिटेशन कर रही हो, ठीक है, उस एनर्जी को फ्लो होने दो, जो नेगेटिव एनर्जी है उसको रिलीज होने दो। थोड़ा नेचर के साथ में थोड़ा सा जुड़ो आप, ठीक है? खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। अब यहाँ पे आप है ना 3-4 अफर्मेशन उठा लो, कोई भी अफर्मेशन उठा लो, ठीक है? आई एम ऑलवेज लव चूजन प्रायोरिटाइज, ठीक है? और आप आई एम द बेस्ट, आई डिजर्व द बेस्ट, आई एम टॉप प्रायोरिटी इन एवरी वन लाइफ। ऐसी ऐसी जिससे आप रेजोनेट कर पाओ ना, तो इस तरह की क्या है, आप अफर्मेशन उठा लो कि आपको अच्छा फील हो, ठीक है? आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ, हेड टू टो, इन साइड एंड आउटसाइड। आई एम परफेक्ट, आई परफेक्ट इन एवरी वे, एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ सो ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट। इस तरह की 5-6 अफर्मेशन उठाओ सेल्फ कंसेप्ट की। अब उस सेल्फ कंसेप्ट की अफर्मेशन को आपको करना है, ठीक है? अब आप उसको क्या करना है, दिन में 3 बार करो उस चीज को। दिन में 3 बार, 2 टाइम, जो भी आपको टाइम लगे, तो आपको 3 बार 2 बार करना है। जैसे आप मेडिटेशन में बैठते हो ना, तो फोकस अफर्मेशंस करना है 10 मिनट के लिए सिंपली, ठीक है? और जब भी आप ओवर थिंकिंग करने लग जाओ, नेगेटिव सोचने लग जाओ, तो उस मोमेंट पे अपने बारे में जितना हो सके ना अच्छा बोल सकते हो। या फिर यही जो सेल्फ कंसेप्ट की अफर्मेशंस है, इसको लो आप, और इसको रिपीट करो बार बार, इसको बार बार रिपीट करो, ठीक है? रिपीट किया, या फिर अपने बारे में अच्छा सोचा कि नहीं, मेरे साथ तो हमेशा अच्छा होता है, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत अमेजिंग है, जो मैं चाहती हूँ हो जाता है, हर चीज़ मेरे फेवर में काम करती करती है, 3D मेरे लिए हमेशा बैंड हो जाती है, लोग मेरे लिए बैंड हो जाता है, टाइम मेरे लिए बैंड हो जाता है, हर चीज़ मेरे फेवर में काम करती है। मुझे पता है मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ बेस्ट चीज़ें होती है। अपने आप को अप्रिशिएट करो, वाओ आज तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग है, मेरे साथ ये अच्छा चीज़ हो रहा है, मुझे हर रोज़ गिफ्ट मिलते हैं कि आज मुझे ये मिला वो मिला, जो भी आप है ना अपने बारे में बोलना चाहो, तो अपने इसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हो कि इनर कन्वर्सेशन अपने फेवर में करके। सेकंड चीज वही जो सेल्फ कंसेप्ट की अफर्मेशन थी, उसको रिपीट करके, ताकि जो खाली टाइम में आप ओवर थिंकिंग उस नेगेटिव लूप में ना फंस के अपना कॉन्शियसली उस चीज के ऊपर क्या करो, काम करो, और अपने बारे में अच्छा बोलो। अब यहाँ से क्या होगा, आपने सारा फोकस खुद के ऊपर लगा दिया। अब खुद के ऊपर लगाया, तो जो एनर्जी बाहर जा रही थी, अब उस एनर्जी का फ्लो खुद के अंदर हो गया। अब वो एनर्जी आपके अंदर जाएगी। अब जैसे वो एनर्जी आपके अंदर जाएगी, वो आप लव वाली चीजें फील करोगे, चूजन फील करोगे कि आई एम ऑलवेज लव चूजन, ठीक है? मैं टॉप प्रायोरिटी हूँ, ठीक है? मुझे हर चीज मिल जाती है। आप उस एनर्जी से फुलफिल्ड होगे। अब वहां पे आप कंप्लीट फील करोगे, ठीक है? आप कंप्लीट फील कर रहे हो, आपके पास आपकी एनर्जी आ चुकी है, आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको पता है कि आपको कोई भी चीज मिल सकती है, आप मेंटली काम हो चुके हो, ठीक है? क्योंकि हर रोज मेडिटेशन कर रहे हो। और सेकंड वन, आपने उस पर्सन के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। अब ये जो चीज है ना, आप प्रॉपरली 1 हफ्ते के लिए
2 हफ्ते के लिए बेसिकली करो। आप उस इंसान के बारे में ना अच्छा सोच रहे हो ना बुरा सोच रहे हो, आपकी पास्ट स्टोरी खत्म हो चुकी है कम्प्लीटली। अब इस मोमेंट पे क्या होगा, वहां से एनर्जी ब्रेक डाउन हो चुकी थी, उस बंदे को अब लैक फील होगा क्योंकि आपने उस तरह की एनर्जी उसको नहीं भेज रहे, और जो मैसेज उसके पास जा रहे हैं ना हर मोमेंट, तो वही जा रहे हैं कि आप बहुत प्यारे इंसान हो और आप प्राइज हो, आपको कोई भी इंसान मिल सकता है, ठीक है, हर कोई आपको ही चूज करता है, ठीक है, और आप एक अपॉर्चुनिटी हो, इस तरह के मैसेज उस पर्सन के पास में जा रहे हैं क्योंकि हम टेलीपैथिकली किसी भी पर्सन से कनेक्टेड होते हैं। आपका सेल्फ कंसेप्ट हाई हो रहा है, अब वहां से वो बंदा क्या लैक फील करने लग गया, उसके पास अगर मैसेज आ रहे हैं तो यही आ रहे हैं कि भाई ये प्राइज है और मुझे अपनी लाइफ में लेके आना है इस इंसान को, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, ऐसी वाली चीजें, ठीक है, मैं इसको नहीं बोल सकता, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। अब इस मोमेंट पे आप 15 दिन बाद 20 दिन बाद जैसे आप थोड़ा स्टेबल फील करो, अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल फील करो, ठीक है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओ, तो उस मोमेंट के बाद में आपको क्या करना है, आपको उसके सेल्फ कंसेप्ट के साथ में अपने एसपी के लिए क्या करना है, अफर्म करना है, ठीक है, अपने एसपी के लिए अफर्म करना है और साथ में सेल्फ कंसेप्ट के लिए करना है। और इस मोमेंट पे आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा अपने सेल्फ कंसेप्ट के लिए करना है और फिर क्या करना है, एसपी के लिए आपने क्या करना है, अफर्म करना है 20%। अब इस केस में क्या होगा कि उस इंसान को आप है ना प्राइज लगोगे क्योंकि हर बार उसको आप वही चीज बोल रहे हो कि आई एम द प्राइज, ठीक है, वो हमेशा मुझे चूज करता है, और जो थोड़ा बहुत अपने एसपी के लिए अफर्म करोगे वो चलेगा, वो चलेगा और वो इंस्टेंटली वर्क करेगा क्योंकि वो इंसान क्रेव कर रहा है आपकी एनर्जी के लिए। आप उसको ना बस थोड़ी बहुत एनर्जी दे रहे हो, उसको थोड़ा हल्का से याद करके कि वो बंदा ये कर रहा है, ठीक है, उसको रोल दे दिया कि भाई तेरा ये काम है और तुझे ये रोल प्ले करना है, ठीक है, उसको आपने सिर्फ एक रोल दिया और आपने 5-10 मिनट उस बंदे के बारे में बोला कि ये बंदा ये कर रहा है, और आपका सारा फोकस कहाँ पर है, खुद पर ही है, ठीक है, आप अपने एनर्जी को फ्लो नहीं होने दे रहे हो और आपका सारा फोकस खुद के ऊपर है। तो इस मोमेंट पे क्या होगा, आप अपनी एनर्जी को अननेसेसरी फ्लो नहीं होने दोगे। अब जैसे आपका पर्सन आपकी लाइफ में आता है, आपका 80% फोकस खुद के ऊपर ही है, ठीक है, अब वो पर्सन आया तो आप उस चीज में इन्वॉल्व तो होगे, ठीक है, आप इन्वॉल्व होगे उस चीज में, बट क्या है आपका फोकस खुद के ऊपर है ना, इसलिए वो चीज क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी और आपका एक परमानेंट कनेक्शन है, यूनियन हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। और उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि पहले तो आप अपना क्या है एसपी के लिए कर रहे थे, एसपी के लिए खुद के लिए नहीं कर रहे थे, वो तो एनर्जी जो सारी थी उस बंदे के ऊपर लगा रहे थे, आपके पास कुछ नहीं थी, थोड़ी बहुत वो बंदा लैक फील करके आ गया, अब वो क्या क्या किया आपने, जो थोड़ी बहुत एनर्जी थी ना, जो भी था आपने उस पर्सन को दे दिया और वो इंसान फुलफिल्ड फील करने लग गया, फिर से भाग गया, है ना, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन दोबारा से हो गई। तो आपको बेसिकली यही करना है, और ये चीज है ना आपको तब तक करनी है तब तक कि आपका पर्सन के साथ में आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें एक्सपीरियंस ना कर लो, ठीक है, क्योंकि अगर आप अच्छी अच्छी चीजें एक्सपीरियंस करोगे तो आपके माइंड के अंदर वो रियल स्टोरी आपके ब्रेन में क्या होगी, फीड हो जाएगी, और वहां से आपको फिर बिलीव आपका बन जाएगा कि भाई ये इंसान बहुत अच्छा है, और फिर ऑटो पायलट मोड पे वो अच्छी ही स्टोरी आपके माइंड में चलेगी। तो ये आपको ना एसपी मैनिफेस्ट होने के बाद भी ये चीजें करनी है। तो अब आपको ये जो रूटीन है ना ये फॉलो करना है अच्छे से, ठीक है, आपको 80% सेल्फ कंसेप्ट करना है और आपको 20% आपको क्या करना है, एसपी अफर्मेशंस करना है, ओके। अब यहाँ पे आप एसपी के ना एक अफर्मेशंस ले सकते हो, एक या सिर्फ 2 ले सकते हो, जैसे ही कैन नॉट लिव विदाउट मी वन फॉर ए 1 सेकेंड, ही मैड इन लव विथ मी, ठीक है, ऐसी कोई भी 2 अफर्मेशंस ले सकते हो जहाँ पर आप थोड़ा कॉन्टेक्ट चाहते हो। तो सिंपली आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि मॉर्निंग में 20 मिनट सेल्फ कंसेप्ट, नाइट में 20 मिनट सेल्फ कंसेप्ट, और दिन में 10 मिनट के लिए सिर्फ ये एक अफर्मेशन को पकड़ो, मेडिटेटिव स्टेट में कर सकते हो, सिंपली जैसा भी आपका दिल करे वैसे कर सकते हो। आपको ना अपने लिए ये चीज़ डिसाइड करनी है कि आपको किस तरीके से करनी है, क्योंकि पता है क्या, आप किस चीज़ से रेजोनेट कर पा रहे हो ना वो बहुत ज़रूरी है, कि जिसको में आपको रियल फील हो, आप फील कर पाओ, वो स्क्रिप्टिंग में कर सकते हो, फोकस अफर्मेशन से कर सकते हो, विजुअलाइजेशन से कर सकते हो, रोबोटिक अफर्मेशन से कर सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे ना, आप उस चीज को क्या करना, फील करना, वॉकिंग अफर्मेशन कर सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे करना, बट अपनी पावर अपने पास रखनी है, ठीक है, उस एनर्जी को फ्लो नहीं होने देना अननेसेसरी, क्योंकि ये बार बार मिस्टेक ही ऑन ऑफ वाली सिचुएशन क्रिएट कर रहा है।
आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी, और जो भी मैंने आपको बताया ना आपको बहुत अच्छे से समझ आया है, और नहीं आया ना तो उस चीज़ को दोबारा देखो, क्योंकि आप सेम ही मिस्टेक कर रहे हो, आप इससे रेजोनेट कर पा रहे हो क्या, आपके साथ भी सेम सिचुएशन हो रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और यहाँ पे ना अपडेट दे के जाइए कि भाई आज से मैं ये चैलेंज है शुरू कर रहा हूँ, और आप फिर दोबारा से आइए और बताइए कि आपके लाइफ में वो चीज़ आ चुकी है, या फिर आपकी सेल्फ सेल्फ कंसेप्ट की वजह से आपकी लाइफ में क्या आया, चेंजेस आया। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गाइस।